निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इज डिफरेंट इन टर्म्स के हमारे पास पीसीआई के साथ साथ एआईसीटीई का भी अप्रूवल है, जो कि टेक्निकल एजुकेशनल बोर्ड है, और उसके मापदंड जो है वो पीसीआई से भी थोड़े से स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो निभा इंस्टीट्यूट जो है एआईसीटीई साथ साथ पीसीआई से भी अप्रूव्ड है। इसके अलावा ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी अप्रूव्ड है टू कंडक्ट बी फार्म एंड डी फार्म कोर्सेज। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जी जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सर यहाँ पे एडमिशन होता है? बिल्कुल। अगर मैं अपने पुराने 5 साल के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उसमें 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जो वो प्रोवाइड कर रही है उसके अंतर्गत ही वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हम लोग उन चंद इंस्टीट्यूट या स्टैंड अलोन कॉलेजेस में से हैं जो इंस्टीट्यूट के साथ साथ इन कैंपस हॉस्टल प्रोवाइड करता है बच्चों को। ठीक है, ये सेपरेट हॉस्टल्स है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। हमारे पास अभी करीब 18 लैब्स हैं जो वेल फर्निश्ड और रेडी टू वर्क है, जिसमें ऑलरेडी लैब्स चल रहे हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 15 क्लासेस हैं जो रेडी हैं। 5वें सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों के लिए मैंडेटरी है कि वो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करें या उसको कहें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। हमारा कॉलेज यूनिक इसी वजह से है कि हम लोग लैब पे पूरा फोकस करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट्स और बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स अवेलेबल करवाते हैं अपने बच्चों। गुड इवनिंग सर। आज मैं जिनके साथ हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल्ला जहांगीर साहब के साथ मैं एक छोटा सा इंटरव्यू के लिए इनसे टाइम का काफी रिक्वेस्ट कर रहा था। फाइनली इन्होंने अपने टफ शेड्यूल में से टाइम निकाल करके दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर अपने बारे में आप कुछ बताएं। मैं डॉक्टर एम ए जहांगीर, निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का मैं मई 2019 से प्रिंसिपल हूँ और मेरे लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था अपने स्किल्स को एक फंक्शनल क्वालिटी एजुकेशनल सिस्टम को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल करना। तो ये मेरा सपना था जब मैं फार्मेसी लाइन से जुड़ा अपने एजुकेशनल टाइम में, तो मैंने ये एहसास किया था कि हो ना हो मुझे एक बार जा कर के अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। तो नालंदा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, तो एक सपना था कि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में काम करूं। निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और एक सपने की तरह मैं यहाँ पर आया और 2019 से मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ और इस इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने भी अपने स्किल का इसमें इस्तेमाल करके और अच्छी टीम बनाई और इंस्टीट्यूट को एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम में तब्दील किया। सर जैसा कि मैंने गूगल सर्च करा तो आपका जो सर कॉलेज है ये 2019 का सर एस्टेब्लिशमेंट है और आपने अभी इंट्रो में कहा कि आप 2019 से यहाँ पे सर बतौर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। तो सर आपके जो डायरेक्टर सर है उनका नाम सर मैं जानना चाहूंगा, क्या है नाम सर उनका? हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। उनका ट्रस्ट चलता है शांति एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट के अंदर और इस ट्रस्ट के तहत उनके मल्टीपल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जिसका एक छोटा सा हिस्सा निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक फ्यूचरिस्टिक किस्म के इंसान है जिनका डे 1 से यही सपना था कि वो एक क्वालिटी फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम बिहार में लेकर आए, जिसकी बहुत कमी एक बड़े लंबे समय से थी। और जब उन्होंने मुझसे इंटरेक्ट किया पहली बार इन द ईयर 2019 मई के अराउंड में हम लोग मिले, तो उनका पहला लाइन था कि मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना है और दैट वाज द पॉइंट कि आई डिसाइडेड कि दिस इज द इंस्टीट्यूट आई एम गोइंग टू वर्क फॉर। और हम लोग फिर एक साथ जुड़े और धीरे धीरे इस इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हुआ। बिना डायरेक्टर के हेल्प के किसी इंस्टीट्यूट को आगे के लिए ले जाना ये कितना टफ है, ये आप भली बात ही समझ रहे होंगे। तो उनके योगदान के बिना तो कुछ भी इस इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ और काफी अच्छा ये सफर रहा उनके साथ। जिस रीजन से आप लोगों ने फार्मेसी को देखा सर, आप तो खैर पुराने हैं, काफी टाइम लंबा समय हो गया, तो आप जिस टाइम पे सर आपने बी फार्मेसी में बी फार्मा कोर्स होता है, एम फार्मा होता है, तो सर आपने जब करा था उस टाइम पर बिहार में
क्या सिनेरियो था फार्मेसी का, और आज की डेट में 2019 के बाद फार्मेसी का क्या स्कोप है या क्या सिनेरियो आपको देखने के लिए मिला? उस टाइम में सर कितने कॉलेजेस थे बिहार में जब आप? देखिए, कॉलेजेस की बात करें, मैं हमेशा क्वालिटी की बात करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मैं इस इंटरव्यू में किसी भी इंस्टीट्यूट को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता कि इसमें ये खामी है, ये पॉजिटिव्स है। हर इंस्टीट्यूट के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, बट मुझे ये ज़रूर फील था कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आप एक अच्छे क्वालिटी बैकग्राउंड से भी आने चाहिए। अगर आपको ही वो एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें बच्चों को प्रदान क्या करना है, तो आप कभी वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस फेज से गुजरे नहीं। तो 2019 तक मुझे इस चीज की कमी खल रही थी। 2019 के बाद एक यंग ग्रुप ऑफ टीचर्स का मुझे साथ मिला, जो कि काफी इंथुजियास्ट थे अपने प्रोफेशन को लेकर के। सारे कुछ करना चाहते थे बेस्ड ऑन दिस प्रोफेशन को, कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है सर, यहाँ से अच्छे बच्चे निकलने चाहिए। और उसी को लेकर हम लोग लास्ट 4-5 साल काम किए, जिसका नतीजा ये था कि हमारे पहले बैच के ही बच्चे जो है वो GPAT क्वालिफाई किए। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बिहार में होकर के GPAT में क्वालिफाई करना, जो लोग फार्मेसी प्रोफेशन से है वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक फर्स्ट बैच का बच्चा अगर आपका कर रहा है, इसमें सबकी मेहनत उस पर दर्शाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, लूप होल था बिहार स्टेट में, फार्मेसी एजुकेशन लेवल पे लूप होल था, और उसी को देखते हुए हम लोग इस इंस्टीट्यूट का नींव रखे। तो जैसा कि आपने जिक्र किया, डायरेक्टर धर्मेंद्र सर ट्रस्ट है, शांति ट्रस्ट करके सर आपने बताया, उस ट्रस्ट के अंतर्गत सर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं? जैसे कि मैंने बताया, शांति एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट उसका नाम है। शांति एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट के अंदर में कई सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से एक हमारा B.Pharm और D.Pharm है। जिस बिल्डिंग में आप अभी मौजूद है, ये बिल्डिंग एक्सक्लूसिवली फार्मेसी के लिए है। इसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और BCA की भी पढ़ाई होती है, जिसके लिए अलग बिल्डिंग्स है। और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, और हम लोग बहुत जल्द नर्सिंग के कोर्सेज भी लाने वाले हैं। सबकी इंडिविजुअल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंडिविजुअल सिस्टम से वो कंट्रोल की जाती है। और सारे ही कोर्सेज में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जाता है। जैसा कि आपने बताया, जहाँ अभी जो हम लोग मौजूद है, ये फार्मेसी कॉलेज है। जी जी। फार्मेसी कॉलेज में सर यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल है, वो कौन कौन से कोर्स हैं सर? हाँ, करेंटली हमारे पास अभी फार्मेसी के 2 कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि एक 2 साल का कोर्स है, और बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि एक 4 साल का कोर्स है। और बहुत जल्दी, मे बी विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स, हम लोग M.Pharm भी लेकर के आने वाले हैं, लगभग सारे कोर सब्जेक्ट्स में फार्मेसी के। डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, ये दोनों ही कोर्सेज जो है वो +2 के बाद या ISC के बाद ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और ये कोर्सेज मैथ्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स से ISC पास किया है, या बायोलॉजी के स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी से ISC या +2 पास किया है, ये दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ पे सर एडमिशन लेने के लिए क्या सरकार के द्वारा, जैसे बिहार सरकार ने एक स्कीम निकाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जी जी, क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सर यहाँ पे एडमिशन होता है? बिल्कुल। अगर मैं अपने पुराने 5 साल के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो उसमें 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जो वो प्रोवाइड कर रही है, उसके अंतर्गत ही वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार इतना बड़ा फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए। और हमारे कॉलेज के करीब ऑलमोस्ट सारे बच्चे और बच्चियां इसका फायदा उठाने के लिए अग्रसर हैं। काफी सारे बच्चे उठा चुके हैं, उन्होंने अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, और इस प्रक्रिया को हासिल करने में किसी भी तरह का कोई भी हिंड्रेंस कॉलेज की तरफ से या प्रोसेसिंग की तरफ से आज तक नहीं हुआ। और सर मेरा एक सवाल ये है कि जो बच्चे अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे बेगूसराय या बिहार के अलग अलग रीजन से आते हैं और उन्हें यहाँ पे पढ़ाई करना हो, तो उनके लिए सर आप लोगों ने जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोगों ने हॉस्टल का इंतजाम रखा है सर? जी जी, गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल दोनों? इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद हम लोग उन चंद इंस्टीट्यूट या स्टैंड अलोन कॉलेजेस में से हैं जो इंस्टीट्यूट के साथ साथ इन कैंपस हॉस्टल प्रोवाइड करता है बच्चों को। ठीक है,
ये सेपरेट हॉस्टल्स है बॉयज और गर्ल्स के लिए। और अभी हमारे पास बॉयज हॉस्टल में करीब करीब 62 रूम्स हैं जो कि वन शेयरिंग का 7 बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 120 स्टूडेंट्स रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मोर देन 40 गर्ल्स स्टूडेंट्स भी रहती हैं जो कि एक सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। उनके लिए उत्तम खाने का प्रबंध है कॉलेज कैंटीन में। खाने में हम लोग 4 टाइम का फूड्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। साथ ही साथ शाम का स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है। हॉस्टलर बच्चों के लिए 24 आवर लाइब्रेरी का इंतज़ाम है। जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ और तैयारी करना चाहते हैं या कुछ फोकस पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम मौजूद है। कौन सी फैसिलिटीज रखा है कि बच्चों को दिक्कत नहीं? देखिए, पूरा का पूरा कैंपस जो हमारा है वो वाईफाई इनेबल्ड है। ठीक है, आप पूरे कैंपस में, चाहे आप हॉस्टल में रहें, चाहे आप कैंपस बिल्डिंग में रहें, मेन बिल्डिंग में रहें, आपको कहीं पर भी वाईफाई की दिक्कत नहीं आएगी। लाइब्रेरी हो या कंप्यूटर लैब हो, हर जगह वाईफाई उपलब्ध है जो कि बच्चों को भी पासवर्ड शेयर किया गया है, वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कुछ ऑनलाइन पढ़ना है या किसी तरह की भी और कोई ऑनलाइन जानकारी हासिल करनी है, वो इस पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे लाइब्रेरी में अभी हम लोगों ने डेलनेट सर्विसेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। डेलनेट एक ई रिसोर्स सेंटर है जिसके तहत हमारे कॉलेज को अराउंड मोर देन 500 जर्नल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और एटलीस्ट 15,000 के आसपास ई जर्नल बुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसका भी हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है। साथ ही साथ जो हार्ड कॉपीज या कवर बैग या पेपर बैग जो बुक्स होते हैं, इसका भी अमाउंट ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास है। यानी 4,000 बुक्स फार्मेसी रिलेटेड, कोर फार्मेसी रिलेटेड आपको इस लाइब्रेरी में उपलब्ध मिलेगी। बच्चे उस बुक्स को इशू करवा सकते हैं, 8 दिन 10 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटी भी हम लोग लेकर आए हैं। आप ई जर्नल्स या ई बुक्स से के तहत कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पर उसको हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ यूनिक फैसिलिटीज हैं जो बहुत कम जगहों पर बिहार में उपलब्ध। सर, आपने बताया कि आपके पास सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है। जी सर, अभी जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में अगर लाइन कट जाता है तो उसके लिए सर आपने क्या बैकअप रखा है या फिर सर ठंडे पानी का क्या इंतजाम रखा है? जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों उपलब्ध। पहला तो ये देखिए, जब भी गार्जियन अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने जाता है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा उत्तम प्रबंध है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल बिल्कुल सेपरेट है। दोनों हॉस्टल्स में अपना ड्रिंकिंग फैसिलिटी है ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों को पानी की तकलीफ ना हो। बोरिंग फैसिलिटी है कि कभी भी पानी की स्कासिटी ना हो। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी है, अगर आपके लाइट इंटरमिटेंट जा रहे आ रहे हैं तो बच्चों को उससे कुछ फर्क ही ना पड़े, उसका लोड आपका इन्वर्टर उठा ले। इन केस अगर मेरा इन्वर्टर भी किसी तरह से फेल हो जाता है तो हम लोग के पास जनरेटर फैसिलिटी है, जनसेट फैसिलिटी, वो 24 आवर दोनों हॉस्टल के लिए, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, उनके लिए अवेलेबल है। और इस वजह से हम लोग अपने बच्चों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, मैं आता हूँ एक चीज पे, जब यहाँ पे आप हॉस्टल में इतनी सारी चीजों की फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, जी तो ऑब्वियसली ये कि सर गर्ल्स के लिए गर्ल्स वार्डन और बॉयज के लिए बॉयज वार्डन है। इन केस सर अगर कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो उस परिस्थिति में सर मेडिकल का सर क्या प्रबंध है आप लोगों को? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि बॉयज और गर्ल्स के अपने सेपरेट वार्डन्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का किसी भी वजह से कुछ तबीयत इमरजेंसी में खराब हो जाता है तो यहाँ पर एक कॉलेज वैन 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ड्राइवर्स अवेलेबल रहते हैं। हाँ जी हाँ, कैंपस से अंदर एक गाड़ी अवेलेबल रहता है, ड्राइवर अवेलेबल रहता है। और कॉलेज के जैसा मैंने आपको बताया था, शांति एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट, इसी ट्रस्ट के अंदर अपना एक हॉस्पिटल भी चलता है, ये यहाँ से 2 किलोमीटर के अराउंड में है। वो तुरंत वार्डन जो है बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल ले जाता है और उसको जो भी फर्स्ट एड की जरूरत होती है या जो भी इंस्टेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, चाहे रात हो या दिन, हम उसे प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा है सर। अब मैं सर आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे सर क्लासेस किस तरह से चलते हैं सर? जी, यहाँ पे जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए सर आपने इंडिविजुअल फैकल्टीज वगैरह रखा जाता है या फिर किस तरह से सर आपने डिजाइन किया है सर? हाँ, क्लासेस का स्केड्यूल है हमारे कॉलेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक।
ये बेस्ड ऑन द रूटीन होता है, हर दिन का अपना एक पर्सनलाइज रूटीन है, जो कि कुछ क्लासेस आपके थियोरेटिकल्स होते हैं और कुछ क्लासेस आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। हर क्लासेस और हर सब्जेक्ट एक नए टीचर से आपकी मुलाकात होती है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, ठीक है। अलग अलग प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, लाइक जामिया हमदर्द, लाइक नाइपर, लाइक अली अलाना कॉलेजेस, एंड जो कि एक रिनाउंड कॉलेज है इंडिया में, जिनका नाम इज्जत से लिया जाता है। हमारे पास सारे फैकल्टी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, ठीक है। वो बच्चों को बेस्ड ऑन द टाइम टेबल क्लासेस लेते हैं। मोस्टली लैब्स हमारे सेकेंड हाफ में चलते हैं, जो कि एट अराउंड 3.5 आवर्स के होते हैं लंच के बाद। और हर दिन एक नए लैब में कुछ नया सीखने को आपको मिलता है, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन और लैब की फैसिलिटी पूर्ण रूप से है, ठीक है। हमारे पास अभी करीब करीब 18 लैब्स हैं जो वेल फर्निश्ड और रेडी टू वर्क है, जिसमें ऑलरेडी लैब्स चल रहे हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 15 क्लासेस हैं जो रेडी हैं। ये एक थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग आगे का सोच रहे हैं एम फार्म से रिलेटेड, तो एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है उस रिगार्डिंग कि भाई हम उसकी भी तैयारी करके रखें। आपने बताया जैसे कि 2019 का कॉलेज है और एक बैच सर आपका यहाँ से निकल चुका है, पास आउट हो चुका है, तो उस बैच के साथ सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? उन बैच के बच्चे का प्लेसमेंट सर किस तरह से हुआ? बहुत सारे बच्चों का सर आपने बताया कि मैनकाइंड में और भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनमें उनका प्लेसमेंट हुआ है, तो सर कैसा एक्सपीरियंस बच्चों ने आपके साथ शेयर किया? 2019 हमारे लिए एक बहुत ही दिल के करीब वाला बैच था, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज का पहला बैच होता है, आप उससे थोड़ा सा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो 2019 के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। और उसके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्पाइट ऑफ इफ वेदर शी इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, वो मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे प्लेस्ड हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे प्रोडक्शन में हिमाचल में काम कर रहे हैं, कुछ सोलन में हैं, कुछ सिक्किम में हैं, कुछ मेरे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो कई सारे हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर रखे हैं। एक बच्चा मेरा जीपैट क्वालिफाई करके एम फार्म में जाने के लिए प्रिपेयर हुआ है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और कई सारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स में हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है, तो जो बच्चे बिहार के अलग अलग रीजन या इंडिया के अलग अलग रीजन से हैं, तो उनके लिए तो सर हॉस्टल है। और जो बच्चे लोकल है सर, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर नालंदा से जो लगने वाला जिला है, नवादा है, गया है, जहानाबाद है, तो आपने सर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज क्या रखी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में फ्रॉम द ईयर 2019 हम लोग बच्चों को बिहार से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। बिहार से हमारी कॉलेज बस सुबह आती है बच्चों को लेकर के, और क्लास होने के बाद वो लेकर के जाती है। ये बस स्टाफ, स्टूडेंट्स और दूसरे जो लोग हैं कॉलेज से रिलेटेड, उनके लिए फ्री है। फ्यूचरिस्टिकली हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। धर्मेंद्र सर का ये विजन है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नवादा से भी प्रोवाइड करें इन फ्यूचर, क्योंकि वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नवादा के बिलोंग करते हैं, उनको आने जाने में ज़्यादा कन्वीनियंट हो हमारे कॉलेज में। इसलिए हम लोग नवादा से भी बहुत जल्द ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए सोच। जैसे अगर कोई एडमिशन के लिए आना चाहता है यहाँ पे, तो उनके लिए जो राजगीर का रूट बनता है सर, अगर कोई भागलपुर से या बेगूसराय से या अदर रीजन से आना चाहता हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का रूट सर किस तरह से बनता है राजगीर तक पहुँचने के लिए? देखिए, राजगीर एक ऐतिहासिक जगह है, जैसे आप जानते होंगे। ये बिहार के कुछ गिने चुने टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर टूरिस्ट आपको साल के 12 महीने मिलेंगे, और अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट से आने वाले लोग यहाँ पर है। तो इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि यहाँ पर का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो आप अगर मान लीजिए आप कोई गार्जियन हैं या स्टूडेंट हैं जो कॉलेज आकर विजिट करना चाहते हैं, आप पटना से आ रहे हैं, तो पटना से आने के लिए आप वाया ट्रेन आ सकते हैं, बसेस लेकर के आ सकते हैं जो डायरेक्ट राजगीर तक आपको लेकर के आती है, ठीक है।
और आप प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। कॉलेज जो है ठीक हाईवे पर है और ये कनेक्ट करता है 2 रूट से पटना से। आप वाया इस्लामपुर भी पटना जा सकते हैं, आप वाया राजगीर बिहार शरीफ होकर भी पटना जा सकते हैं, आप वाया ट्रेन पटना जा सकते हैं, वाया बस पटना जा सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी में किसी भी तरह की कोई इश्यूज नहीं है। आप आकर विजिट करें, आपको पता चलेगा। बी फार्मा और डी फार्मा 2 कोर्सेज आपके यहाँ अवेलेबल जी है सर। ये दोनों कोर्सेज में क्या कुछ इंटर्नशिप वगैरह भी होता है, जैसे एमबीबीएस में या अदर कोर्सेज में इंटर्नशिप होते हैं? जी, बी फार्म लेवल पर 5वें सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों के लिए मैंडेटरी है कि वो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करें या उसको कहें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। तो हमारे यहाँ का ये प्रावधान है कि हम अपने बच्चों को स्टेट से बाहर एक्सपोजर हासिल करने के लिए भेजते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं जो कि यहाँ से बी फार्म कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए हरियाणा जाते हैं, मोस्टली सोनीपत में, जिनके साथ हमारा MOU साइंड है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे हरियाणा से करते हैं। कुछ बच्चे के लिए हम लोगों ने शिमला और सोलन में अरेंजमेंट कर रखा है और हमारा MOU जो है वो सिक्किम में भी कई सारे प्रीमियर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से हैं। हम लोगों का ये विजन है कि बच्चों को थोड़ा स्टेट से बाहर भेजें ताकि उनको एक नया एक्सपोजर मिले, उनको पता चले कि मार्केट में किस तरह के हार्डशिप्स हैं, इंडस्ट्री में किस तरह के हार्डशिप्स है, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। और ये सिर्फ एक्सपोजर से आ सकता है, आप थियोरेटिकली उसको नहीं समझा सकते। अभी आपने कहा कि थियोरेटिकली अगर कोई चीजें अगर करते हैं तो आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सर आपने डिनोट किया है लैब के ऊपर में। बिल्कुल। जो चीजें सर और भी कॉलेजेस हैं जैसे तो वहाँ पे थियोरेटिकल क्लासेस तो होते हैं, बट आपने कहा कि मेरे यहाँ थ्योरी प्लस लैब। तो सर आप लैब के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे जिसका बेनिफिट आपके बच्चों को इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान बेनिफिट्स मिलते हो? बच्चों ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि सर मैंने लैब में ये चीजें सीखी और इसका जाकर के मैंने इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैंने देखा। देखिए, फार्मास्यूटिकल लैब्स जो हैं कॉलेज लेवल पर वो बेसिक लैब्स होते हैं जो आपको एक बेसिक नॉलेज देते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। अगर आपने फार्मेसी लैब्स ही नहीं किया है यानी आपने फार्मेसी कोर्स का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा मिस कर दिया। थियोरेटिकल पार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल्स। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आपको कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसका हमारे पास एक बहुत सजा सजाया प्लान है, एक बहुत वेल फर्निश्ड लैब्स अवेलेबल हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपको बहुत बेसिक से समझाते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम कैसे होता है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, ठीक है, और उसको लैब का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर जब वो कहीं काम करने जाएगा उसको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हमारा कॉलेज यूनिक इसी वजह से है कि हम लोग लैब पे पूरा फोकस करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट्स और बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स अवेलेबल करवाते हैं अपने बच्चों को। जैसा कि बच्चों के मन में और उनके पेरेंट्स के मन में काफी दुविधा रहती है, सस्पेंस रहता है कि एडमिशन जहाँ पर हम ले रहे हैं वो कॉलेज क्या जिस अप्रूवल बॉडीज या गवर्निंग बॉडीज से उसको एप्लीकेशन चाहिए वो अप्रूवल है या नहीं है। तो सर फार्मेसी कॉलेज के लिए जो गवर्निंग बॉडीज होती है वो कौन कौन सी होती है और आपका कॉलेज क्या उन गवर्निंग बॉडीज से एफिलिएटेड है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताने में बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि बिहार के चुनिंदा कॉलेजेस में से निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक ऐसा कॉलेज है जो कन्वेंशनल जो इनके गवर्निंग बॉडीज हैं उनके अलावा AICTE से भी अप्रूव्ड है। AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 2019 में हमें इसका अप्रूवल मिला। फिर 2019 में ही हमारा जो मेन पहला जो अप्रूवल मिला वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक एपेक्स बॉडी है जो फार्मेसी रिलेटेड हर एक रेगुलेशन को कंट्रोल करती है और इसका एफिलिएशन होना बिल्कुल मैंडेटरी है। निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जिस
मेडिकल कॉलेज को ओपन करने के लिए, उसके एफिलिएशन के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल। नर्सिंग के लिए आईएनसी की जरूरत है, बिल्कुल। जैसे फार्मेसी कॉलेज के लिए PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल पीसीआई। बिल्कुल। बट ये तो एफिलिएशन आपको कई सारे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इज डिफरेंट इन टर्म्स के हमारे पास पीसीआई के साथ साथ एआईसीटीई का भी अप्रूवल है, जो कि टेक्निकल एजुकेशनल बोर्ड है, और उसके मापदंड जो है वो पीसीआई से भी थोड़े से स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो निभा इंस्टीट्यूट जो है एआईसीटीई साथ साथ पीसीआई से भी अप्रूव्ड है। इसके अलावा ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी अप्रूव्ड है टू कंडक्ट बी फार्म एंड डी फार्म कोर्सेज। साथ ही साथ इसका एफिलिएशन 2 यूनिवर्सिटीज से चल रहे हैं। अभी हमारे पास 2020 से लेकर के 2022 तक के बच्चे हैं जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है, और 2023 और उसके आगे के जो बैचेस हैं, जो इस साल का बैच होगा 2024-28, ये सारे बैचेस बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना से एफिलिएटेड। यहाँ पे आपने जैसा कहा कि यहाँ पे आपका जो कॉलेज है या बिहार के और भी जो कॉलेजेस हैं, अभी वो 2 यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रही है। एक आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी मीठापुर पटना, और दूसरा बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी। सर, ये 2 यूनिवर्सिटी में चलने का क्या रीजन है? कहाँ से लेकर कहाँ तक की बैच एक यू में चल रही है और दूसरी बैच बीएचएसयू में आया, इसके पीछे सर क्या रीजन है? हाँ, मैं 2019 से बात करूंगा क्योंकि हमारा कॉलेज 2019 में स्टैब्लिश हुआ। 2019 से लेकर के 2022 तक का जो बैच था उसको गवर्न हमारा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी कर रहा है। उसका एग्जामिनेशन अथॉरिटी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है। 2023 में सरकार ने उसी को डिफरेंशिएट करके 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाई, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर सारा मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्स को लाया गया, और जितने भी फार्मेसी कोर्सेज थे वो भी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर में चले गए। तो हमारा एफिलिएशन 2023 से बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है। 2023 के बाद से जितनी भी बैचें आपके यहाँ से चलेंगी वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंतर्गत ही चलेगी। बिल्कुल, ये आपके साथ साथ पूरे बिहार के जितने भी बिल्कुल सारे मेजर कॉलेजेस, इवन पीएमसीएच, एनएमसीएच, एवरीबॉडी कम्स अंडर बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। सर, एक चीज हमेशा हम लोगों ने देखा है कि फार्मेसी की जब बात करते हैं तो मेन बात आती है पब्लिकेशंस की बात। बिल्कुल सर, अगर क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए या किसी भी कॉलेज का अगर देखा जाए इम्प्रूवमेंट या वहाँ का फंक्शनल जो क्राइटेरिया होती है, तो सारी चीजों का कहीं ना कहीं सर पब्लिकेशन पर पूरा रोल जाता है, और ये कहीं ना कहीं पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का उसकी नॉर्म्स के अंतर्गत भी आता है। सर, आप पब्लिकेशंस के बारे में सर कुछ बताएंगे, आपके यहाँ से पब्लिकेशंस क्या है? मुझे ये बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का विजन रिसर्च एंड पब्लिकेशन में डे 1 से था, जिसका नतीजा ये है कि इन 5 सालों में हमारे 60 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, जिनका कलेक्टिव अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर बोले तो मोर देन 30 है, और कलेक्टिव साइटेशन करीब 200 के आसपास है। साइटेशन जो आपका है वो 200, हाँ 200 के आसपास है कॉलेज का, जो कॉलेज के नाम से पब्लिकेशंस हुए। इसमें न्यूमरस रिसर्च आर्टिकल्स हैं, अ नंबर ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी जर्नल्स में छपे हुए हैं, 2 या उसके ऊपर के इम्पैक्ट फैक्टर्स पे। साथ ही बुक चैप्टर्स हैं जो कि मेजर पब्लिशिंग हाउस में छपे हैं, जैसे टेलर एंड फ्रांसिस, एल्सेवियर, साइंस डायरेक्ट, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, इस तरह के मेजर इस पे छपे हैं। सर ने पब्लिकेशंस और बुक के बारे में सर बात की है, तो मैं जब यहाँ पे आया कॉलेज में सर से मिलने के लिए, सर से बातचीत करने के लिए, तो उसी संदर्भ में मेरा लाइब्रेरी भी जाना हुआ, और मैंने वहाँ पर एक बुक देखा डिस्पेंसिंग एंड कम्युनिटी फार्मेसी की, और ये काफ़ी गर्व की बात है कि इस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर MA जहांगीर सर हैं। तो ये निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए और बिहार के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये बुक जो है आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक बुक है। आप इस बुक से अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है एज पर अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सिलेबस। काफ़ी मेहनत लगा सर इसमें, और जिस तरह से सर आपने डिज़ाइन किया इस बुक को सर, काफ़ी सराहनीय ये बुक है। सर से जैसा कि बातचीत हुआ, और बातचीत के बाद ये सर ने जैसा कि बताया कि कॉलेज जो है वो CCTV सर्विलेंस के अंडर में आता है, और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, और साथ ही साथ यहाँ पे फूडिंग की व्यवस्था है, जो मेस और कैंटीन चलता है,
और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी एबिलिटी दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई बच्चा अगर घर से अगर आना चाहता है तो उसको उस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होगा। और सेकेंडरी चीज़ें ये है कि यहाँ के रेगुलर क्लासेस और रेगुलर लैब यहाँ पे चलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अगर आपको एडमिशन अगर लेना हो तो निवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज है, जो पिछले 5 सालों में 2019 से 2024 के एरा में जिस तरह से इसने ग्रो किया है बिहार में, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं बाहर अदर स्टेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ों की एबिलिटीज सर ने बना करके रखा है, तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से इन्होंने बिहार के लिए योगदान दिया है। और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि सर का आगे भी कॉलेज चलता रहे। और जिनको भी एडमिशन अगर लेना हो तो आपने ये जो वीडियो बना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपने जिस तरह से सर टाइम निकाला, अपना जो आपका टफ शेड्यूल था उसमें से निकाल करके सर आपने बताया इतनी सारी चीज़ें, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।